अखंडमंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। अज्ञानान्धस्य लोकस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। अध्यात्म विश्वविज्ञान यूट्यूब चैनल के इस मंच से हम अपने प्रिय पाठक, मित्र, आचार्य, गुरुजन, सब्सक्राइबर्स, व्यूवर्स और हमारे टीम के सभी सदस्यों का हार्दिक स्वागत समादर करते हैं। आध्यात्मिक शंका समाधान के इस सत्र में 2 प्रश्न प्राप्त हुए हैं और इन प्रश्नों का संबंध हमारे मानसिक रचना से होने से इस अंक में उनका यथामति विचार करें। पहला प्रश्न है, श्री फागेश्वर ध्रुव पूछते हैं कि ईश्वर को कोई कुछ क्यों नहीं बोलता, आप मनुष्यों को दुख देते हैं करके ईश्वर को कोई कुछ क्यों नहीं बोलता और इंसान सोचता है हर कार्य ईश्वर अच्छा करते हैं, कृपया आप बताएं। ऐसा उनका प्रश्न है। ईश्वर को कोई कुछ क्यों नहीं कहता? क्योंकि ईश्वर को कहने के लिए 2 होना आवश्यक है और उस पर हमारी सत्ता होना आवश्यक है। हम उसी विषय में टिप्पणी कर सकते हैं जिसमें हम हस्तक्षेप कर सकते हैं। जिसमें हम हस्तक्षेप नहीं कर सकते उसमें कुछ टिप्पणी भी नहीं कर सकते। जैसे हमारा जन्म कहाँ होगा, कैसे घर में होगा, किन संस्कारों में हम बढ़ेंगे, कौन सी संगति मिलेगी और हमारे जीवन में सुख दुख किस प्रकार आएंगे, हर्ष शोक के प्रसंग किस तरह के होंगे, इस पर हमारा क्या अधिकार है। हम जो स्वभाव लेकर आते हैं उसके अनुसार हम कार्य करते हैं, लेकिन हमारे प्रारब्ध में क्या है ये हम बता नहीं सकते। अगले ही पल क्या होने वाला है इसकी भी हमें कोई जानकारी नहीं होती। दूसरा, इसमें हम कुछ कर भी नहीं सकते। क्या हमें अगर 10 वर्ष की उम्र में अगर 18 वर्ष का होने की इच्छा है तो क्या हम हो सकते हैं? नहीं हो सकते। इस शरीर से प्राणोत्क्रमण होने के बाद पुनः हम इस शरीर की आसक्ति से इसी शरीर में रहना चाहें तो रह सकते हैं? कभी नहीं। तो इसलिए कहना यह है कि ईश्वर को इसलिए कोई कुछ नहीं कहता क्योंकि कुछ कह के भी कोई उपयोग नहीं है। उसके कानून में हम कुछ भी रद्दोबदल नहीं कर सकते और इसीलिए ईश्वर को कोई कुछ नहीं कहता। और वो आगे कहते हैं कि आप मनुष्यों को दुख देते हैं, यानी ईश्वर मनुष्य को दुख देता है, ऐसा श्री फागेश्वर ध्रुव जी का कहना है। तो ईश्वर दुख देता है तो सुख कौन देता है? अगर ईश्वर दुख देता है तो सुख कौन देता है? क्या हम अपने जीवन की ओर देखें तो क्या केवल हमारे जीवन में दुख ही दुख होते हैं? सुख नहीं होता। सुख भी होता है और दुख भी होता है। सुख का आभास होता है लेकिन दुख की जो संवेदना है वो तीव्र होती है, सुख की नहीं होती। संत भी कहते हैं कि सुख तो राई के दाने बराबर होता है लेकिन दुख पर्वत की तरह होता है। क्यों ऐसा है? क्योंकि उस राई के दाने के बराबर सुख भोगने के लिए हम उस सुख के पीछे उपस्थित उस दुख का पहाड़ नहीं देख पाते। हमारे जीवन की ओर अगर हम देखें तो हमारी प्रत्येक क्रिया सुख की प्राप्ति के लिए है, लेकिन उस सुख के पीछे का अगर जिसे कहते हैं बैकग्राउंड देखा जाए तो हमारे ये ध्यान में आता है कि वो अत्यंत भीषण है। जैसे इसके लिए उदाहरण देखें कि हमें परीक्षा देनी है, कोई परीक्षा पास करनी है तो हमें वर्ष भर पढ़ाई करनी है, ध्यानपूर्वक अभ्यास क्रम को ध्यान में रखना है, उसके विषय में यानी अन्वेषण करना है, अनुसंधान करना है और फिर उसको प्रस्तुत करने की कला भी अवगत करनी है। यानी एक सुख, एक सर्टिफिकेट को पाने के लिए विद्यार्थी को वर्ष भर बहुत मेहनत करनी पड़ती है। उसी तरह इस जीवन का भी है। ईश्वर आप मनुष्यों को दुख देते हैं, ईश्वर मनुष्यों को दुख देता है, ऐसा इनका कहना है। तो
तो सुख भी वही देता है, दुख भी वही देता है। केवल माध्यम होता है हमारे कर्म। यदि हमारे कर्म स्थायी सुख क्या है, स्थायी समाधान कैसे मिलेगा, और मैं कौन हूँ, ये विश्व क्या है, इस विश्व से मेरा नाता क्या है, इस विश्व से मैं कैसे व्यवहार करूँ, इस प्रकार इस दिशा में यदि हम अपने जीवन को ढालें और अपने चिंतन को मोड़ें तो इस जीवन में दुख होने का कोई कारण ही नहीं है। रही बात आने यानी सुख दुख के आने जाने की, तो वो तो चक्र है। सुबह होती है तो शाम भी होती है, शाम होती है तो रात भी होती है। शरीर धारण करते हैं हम तो शरीर का त्याग भी होता है। यानी कहने का आशय यह है कि ये परस्परावलंबी स्थितियां हैं। सुख आता है तो क्या सुख ही रहता है, फिर कालांतर में वो सुख का परिवर्तन हो जाता है, फिर दुख आता है, फिर सुख आता है। इस प्रकार ये चक्र है। तो ईश्वर किसी को सुख नहीं देता और ईश्वर किसी को दुख नहीं देता। ये सब हमारे ही कर्मों का फल है जो हमें भोगना होता है। हम जब कोई भी कर्म करते हैं तो सुख की आशा से ही करते हैं, बुरे कर्म भी सुख की आशा से ही करते हैं। लेकिन जब हम बबुल के पेड़ बोते हैं तो आम पाने की आशा व्यर्थ ही है, और बबुल के पेड़ को बोने पर आम की आशा करने वाला मूर्ख ही कहा जाएगा। और इस तरह ये जो जीव है, जो अल्पज्ञ है, ये मूर्ख ही सिद्ध होता है, क्योंकि अंत तक ही उन्हीं चीज़ों को इकट्ठा करने में और उन्हीं चीज़ों में रस लेता रहता है जो दुखदायी होते हैं, अंत में दुखदायी होते हैं। ऐसे कर्म में अगर हम लगे रहेंगे तो हमें दुख का ही भागी बनना पड़ेगा। उसके अनंतर वो कहते हैं कि इंसान सोचता है हर कार्य ईश्वर अच्छा करते हैं। तो ईश्वर कौन है ये जाने बगैर हम ईश्वर क्या करता है और क्या नहीं करता इसके विषय में तो कुछ कह नहीं सकते। ईश्वर क्या है? क्या कोई व्यक्ति है? क्या कोई डिपार्टमेंट है? ईश्वर क्या है? ईश्वर इस समग्र का नाम है। पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, सत्वगुण, रजोगुण, तमोगुण, ये प्रकृति, उसमें ओत प्रोत व्याप्त अस्तित्व, चाहत, जरूरत, प्रियत्व, ये निराकार आत्मा, और इन दोनों का लय इस संपूर्ण विश्व रूप के यानी इस विश्व के पटाक यानी विश्व के रूप में हमारे समक्ष उपस्थित होता है। और ये नेचुरल है, प्राकृतिक है, इसमें सुख दुख की तो कोई बात है ही नहीं। बारिश होगी तो घर बना यानी छत बनाना ये हमारी जिम्मेदारी है, उसमें ईश्वर क्या करे। तो इस तरह इनका समाधान यही है कि इंसान सोचता है कि हर कार्य ईश्वर अच्छा ही करते हैं। क्या हमें ईश्वर ने जो शरीर दिया है तो क्या ये अच्छे के लिए नहीं है? क्या इस शरीर को प्राप्त करके हमें कर्म की स्वतंत्रता नहीं है? सब कुछ प्राप्त है, केवल हम ईश्वर को ही सारे दोष सौंप देते हैं और जो भी अच्छा होता है उसका कर्तृत्व अपनी ओर लेते हैं। इसलिए भगवान श्री कृष्ण जी गीता में कहते हैं कि ईश्वर किसी के सुख दुख का भागी नहीं है, जिसके सुख दुख उसी के कर्म के फल है। ईश्वर केवल प्रकाशक है। और ये हम पूर्व में भी बता चुके हैं कि एक ही बिजली अनेक उपकरणों में प्रवेश करके अनेक रूपों में व्यक्त होती है। यहाँ कैमरा बनी है तो हमारा चित्र ले रही है, वहाँ लाइट बने हैं तो प्रकाश दे रही है। यानी कहने का आशय यह है कि ईश्वर यानी प्राकृतिक है, ईश्वर कोई हस्तक्षेप नहीं करता, ईश्वर प्रकाशक है और इस ईश्वर के प्रकाश में और ईश्वर से ही निर्मित, ईश्वर द्वारा ही यानी उत्पादित सब कार्य हो रहा है। इसलिए ईश्वर कुछ भी नहीं करता और ईश्वर ही सब कुछ करता है। ये दोनों भूमिकाएं हैं। ईश्वर हमारे व्यक्तिशाह कार्य में कोई हस्तक्षेप नहीं करता और ये सारा जो चक्र चल रहा है, उत्पत्ति स्थिति लय, ये कौन चला रहा है? ईश्वर ही चला रहा है। तो इसलिए हमने अपने कर्मों का अनुशीलन और अनुसंधान करना चाहिए। हमें प्राप्त होने वाले दुखों का बीज हमें स्वयं ही मिल जाएगा। तो इस तरह हमने फागेश्वर ध्रुव इनके प्रश्न का यथामति विचार किया। अब दूसरा प्रश्न है जो चिंतन से उभरा है कि जैसे जब हमारे यहाँ कोई जन्म होता है किसी जीव का तो हम बड़ा उत्सव मनाते हैं,
ढिंढोरा पीटते हैं, बाजे बजाते हैं, नाचते गाते हैं, अपने परिवार के मित्रों को, रिश्तेदारों को इकट्ठा करते हैं, उन्हें प्रीति भोज देते हैं और खूब उत्सव मनाते हैं और फिर उस बच्चे के बहुत यानी लाड़ करते हैं, उसे प्यार देते हैं। लेकिन जब कोई यानी प्राणोत्क्रमण हो जाता है, किसी का देह त्याग हो जाता है, तो हम रोने गाने चिल्लाने लगते हैं। यदि हम जब यानी उत्पत्ति हो तब भी अगर स्थितप्रज्ञ की तरह कि भाई ये आया है, कुछ दिनों के लिए है और इसको जाना ही है, इस प्रकार अगर जागृत रहकर उन स्थितियों के साथ संबंध रखेंगे तो आने का न अति यानी आनंद होगा, न जाने का अति दुख होगा। आना जाना ये नैसर्गिक प्राकृतिक है और इसीलिए कहा जाता है कि जो नहीं सोचना चाहिए वही सोच रहे हो अर्जुन। इस प्रकार भगवान श्री कृष्ण जी गीता में अर्जुन को जागृति दे रहे हैं। और फिर जब बिछड़ने यानी जब प्राणोत्क्रमण किसी प्रिय का हो जाता है तो फिर हमारे आँख में आंसू क्यों आते हैं? क्योंकि हम सब जानते हैं, हम सनातन वैदिक धर्म के अभ्यासक अच्छी तरह जानते हैं कि आत्मा न जन्म लेता है न मरता है, वो केवल प्रकाशक है और जो आता है उसे जाना ही पड़ता है, क्योंकि रूपांतरण इस विश्व का स्थायी भाव है। तो फिर आंसू क्यों आते हैं? तो आंसू इसलिए आते हैं कि उस जो बिछड़ रहा है, बिछड़ गया है, उसके नाम यानी उसके गुण और उसका ज्ञान, उसके कर्म, इनकी स्मृतियाँ हमारे हृदय में जागृत होती है और साथ ही ये भावना लगी रहती है कि अब इनका सानिध्य नहीं मिलेगा। ये सोचकर हमारी आंखों में आंसू आते हैं और ये आंसू तात्कालिक होते हैं। कोई किसी के लिए जीवन भर रोता रहा देखा है किसी ने? तो इसलिए आवागमन का ये चक्र है। इस आवागमन के चक्र को स्वीकार करके हमने अध्यात्म विज्ञान की दृष्टि को अपनाकर अपने जीवन को समत्वम योग उच्यते इस सिद्धांत तक ले जाना है। और इस सिद्धांत तक जाने के लिए श्रीमद् भगवद गीता हमारी सहायता करती है और सद्गुरु योग युक्ति वो टॉर्च है जिस टॉर्च के प्रकाश में हम द्वंद्व से, द्वैत से बच सकते हैं और स्थित प्रज्ञ इस भूमिका को प्राप्त कर सकते हैं। तो यथामति यहाँ अल्प रूप से आध्यात्मिक शंका समाधान सत्र को संपूर्ण करते हैं। धन्यवाद। नर्मदे हर। सद्गुरु भगवान की जय।